नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पाठ भेद का एक नया पाठ में आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ। आज जिस विषय का बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं बहुत दुख के साथ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसीलिए इस सब्जेक्ट को आपका सामने ला रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ मसीह मंडली को एक चेतावनी देना है। आप में से कितने लोगों को जानते हैं कलीसियों के अंदर काम करने वाला एक जेजबेल स्पिरिट के बारे में? मतलब क्या है? मतलब कलीसिया के अंदर सेक्सुअल जो सिंस भावों को प्रमोट करने वाला एक आत्मा इस दिनों में काम कर रहे। आप पूछेगा पास्टर आपको इसका बारे में कैसे पता मिला? क्योंकि एक पास्टर होने के नाते से काफ़ी लोग पास्टरल केयर, पास्टरल काउंसलिंग ऐसे के ना प्रेयर रिक्वेस्ट बता के कॉल करते। उसमें से मुझे एक बात मालूम पड़ा और इस खबर मेरे पास पहुंचा। दूसरे एक सौदा है, मेरा कुछ दोस्तों पास्टर से जिन्होंने एक्टिव मिनिस्ट्री में है, उनका कुछ अनुभव उन्होंने मुझे बताया। इस कारण से मैं ये बात आपके सामने लाना चाहता हूँ। सेक्सुअल इमोरलिटी ना तो ऐसे भी हम कह सकते सेक्सुअल वे में लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम यौन शोषण कहते। मैं दो तीन बातों को कहना चाहता हूँ। नंबर वन, मैंने सुना कुछ लोग ऐसे डॉक्ट्रिन बना रहे कलीसिया के अंदर अगर एक स्त्री का पुरुष का बीच में कोई यौन संबंध होते तो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते तो वो पाप नहीं है, क्योंकि वो कलीसिया के अंदर हो रहे। बाहर का लोगों के साथ में ऐसा संबंध नहीं रखना है, लेकिन कलीसियों के अंदर चलेगा बोल के कुछ लोग डॉक्ट्रिन बना रहे। मैंने एक बार कोई एक मीटिंग में इस बात को बताया, तभी कोई एक नौजवान मुझे आके कहा पास्टर जी आपने सही कहा, क्योंकि मुझे जानते हैं ये डॉक्ट्रिन प्रत्येक रूम में कुछ बड़े बड़े शहरों में ये ज़्यादा फैल रहे और कुछ एक्टिव मिनिस्ट्री में जो लोग हैं वैसे लोग इस डॉक्ट्रिन को ज़्यादा प्रसारण कर रहे। इस कारण से जो मिनिस्ट्री में है वैसे काफ़ी लोगों का मिनिस्ट्री टीम के अंदर ही गलत रिश्ताओं बन गया है। प्यारों, बहुत बड़ा डेंजर है परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में। दूसरे खबर मेरे पास पहुंचा, कोई आत्मिक सेवकाई में बहुत ऊंचे श्रेणी में वैसे लोग बहुत यौन शोषण कर रहे लोगों को, प्रत्येक रूप में कलीसिया में आने वाला महिलाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे। इस बात बता के उस पास्टर उस लीडर के साथ में सोएगा तो अभिषेक बढ़ेगा, अभिषेक का इंपॉर्टेंट होगा। कितने एक गंदे बात में बोल रहे मालूम है? आपको सुन के शायद शर्म आया होगा, हाँ मुझे बोलने के लिए भी शर्म आ रही, लेकिन ऐसे डॉक्ट्रिन, ऐसे गलत सिखावत आजकल कलीसियों के अंदर चल रहे और काफ़ी लेडीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे। मैं बहुत ब्रोकन दिल के साथ में मैं मसीह मंडली को कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा शैतान का काम है। एक इजबेल का स्पिरिट है। इजबेल को आप जानते, एलिया भविष्यद्वक्ता को नष्ट करने के लिए धमकी दिया। उस आहाब राजा का पत्नी, उसके अंदर जो आत्मा काम किया, उसी आत्मा नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का विरुद्ध में भी काम किया। उसी आत्मा का बारे में प्रकाशित वाक्यों 2 अध्याय में तुयतैरा करके कलीसिया के बारे में लिखा है। इजबेल करके एक स्त्री को तुम कलीसिया के अंदर रखाए, उनको सहते रहते, जो व्यभिचार का आत्मा कलीसिया के अंदर फैलाते। मैं कलीसिया को कहना चाहता हूँ, मैं मसीह मंडली को, भारत मसीह मंडली को कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, ऐसे यौन पापों से दूर हो जाओ, सेक्सुअल इमोरालिटी से, सेक्सुअल सिन से। परमेश्वर का दासों, सेवकाई करने वाले लोग, वर्शिप टीम, वर्शिप लीडर्स, दूर हो जाओ। शैतान आपको कब्जा किया है। देखो ऐसे खबरों में अपने पास पहुंचेगा, हम रो रो के प्रार्थना कर रहे वैसे लोगों के लिए, और कितने लोगों को इस विषय में शैतान गिराए आपको जानते हैं। आज के जमाने में ये अपने भारत देश में कानून ऐसे होते जो कंसेंशुअल सेक्स, मतलब एक दूसरे के साथ में अगर परमिशन के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखेगा तो, कंसेंट देगा तो वो कानून के हिसाब से गलत नहीं है। सो सरकार भी आपके खिलाफ में शायद आएगा नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से आप दोनों कंसेंट के साथ में एक रिश्ता रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में है सेक्सुअल इमोरलिटी। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, कल उठ के
जो कंसेंट के साथ में आपके साथ में सोया, उसी व्यक्ति आपका विरुद्ध में पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में एक केस दर्ज करेगा, तो आपने यौन शोषण किया बोल के केस दर्ज करेगा, तो परमेश्वर का दास, वर्शिप लीडर अब अंदर जाएगा, बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। मैं पाठ भेद में थोड़ा आत्मिक रोष कह सकते, थोड़ा स्पिरिचुअल धार्मिक रोष के साथ में मैं इस बात को कह रहा हूं, दूर हो जाओ एज ए इजेबेल स्पिरिट कलीसियों के अंदर राज कर रहे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे दोस्तों परमेश्वर का दासों मुझे कह रहे, देखो पास्टर जी, काफी लोग मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आ रहे और ये कह रहे, देखो उस बड़ा कलीसिया, उस व्यक्ति, इस व्यक्ति मुझे एक्सप्लॉइट किया बोल के काफी लोग प्रार्थना करने के लिए आ रहे। एक छोटा मामला नहीं है, इसका नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे और काफी लोग ऐसे गुलाम बन गया है कुछ जगहों में। मैं कहना चाहता हूं, इस बातों में मन फुरा के मसीह मंडली, बड़े बड़े कलीसियों, बड़े बड़े परमेश्वर दासों वापस लौट नहीं आया तो बहुत डेंजरस है। शैतान आपको सबका सामने आपको अपमानित करेगा, ये कभी भी होना नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर का दासी दासों जीवन में पवित्रता रखने के लिए, जीवन में एक डिसीजन रखने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए, शैतानिक डॉक्ट्रिन से, शैतान जो सिखाते उपदेश से बाहर आने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इजबेल का डॉक्ट्रिन भारत कलीसिया फॉलो करना नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। इतना बोल के इस पाठ भेद को मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।